किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, सुबह बनारस शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस। मैं किसी और जाम बनारस की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ट्रैफिक जाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बनारस में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। वाराणसी की तो गलियाँ भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यह दृश्य जो आप सामने देख पा रहे हैं, यह राजघाट का दृश्य है और राजघाट में पहुंचने के लिए बड़ा ही सरल मार्ग है। आपको किसी भी गलियारे में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गंगा जी के परम पावन तट पर बसी हुई काशी नगरी बड़ी ही प्राचीन नगरी है। वाराणसी का मूल नाम काशी ही था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण से आज यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। काशी नगरी के राजा काशी नरेश का रामनगर किला वाराणसी शहर के पूर्व में गंगा नदी के उस पार बना हुआ है। काशी नरेश का एक और अन्य किला चेत सिंह महल शिवाला घाट पर स्थित है। यहीं महाराज चेत सिंह को ब्रिटिश अधिकारी ने 200 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों के संग घेर करके मार गिराया था। रामनगर किला और इसका संग्रहालय अब बनारस के राजाओं का एक स्मारक बना हुआ है। इसके अलावा 18वीं शताब्दी से ये काशी नरेश का आधिकारिक आवास बना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट कर धराशायी कर दिया था। इस तोड़फोड़ में विश्वनाथ जी का मंदिर भी था, किंतु सन 1585 ईस्वी में सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री की सहायता से श्री नारायण जी ने विश्वनाथ जी के मंदिर को पुनः बनवाया। सम्राट औरंगजेब ने काशी के प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, जो आज भी है। वाराणसी में स्थित भगवान श्री विश्वनाथ जी के जिस मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट किया था, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो विश्वनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। मणिकर्णिका घाट के बगल में ही यह एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, जिसको रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर बहुत ही पुराना है तथा एक तरफ झुका हुआ है। इस मंदिर के बारे में घाट के लोगों का कहना है कि यह मंदिर इतना पुराना है कि इसकी सटीक जानकारी दे पाना बहुत ही मुश्किल है। किंवदंतियों के अनुसार इस ऐतिहासिक रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह के समय में उनके एक सेवक ने माँ के दूध के कर्ज को चुकाने के लिए करवाया था। जिस माँ के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, उनका नाम रत्ना था, इसलिए इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव पड़ा। चुनार के बलुआ पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की दीवारों पर शेरों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा सभी पायों को कंधे पर उठाकर उड़ते हुए यक्षों की भी आकृतियाँ बनी हुई हैं। इस मंदिर के अंदर 11 शिव विग्रहों की कचहरी बहुत ही दर्शनीय है। अब जो आप देख पा रहे हैं, ये मणिकर्णिका घाट को जाने वाली गली है। मणिकर्णिका घाट में प्रायः आपको डोलियां अर्थी जाते हुए अहर्निश दिखाई देंगी। तमाम दूर दूर से लोग आते हैं और मृतदेह का संस्कार यहाँ पर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती जी का कर्णफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ लगातार हिंदू संस्कार के अंतर्गत अंत्येष्टि होती रहती है और इस घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती ही रहती है और वह कभी भी बुझ नहीं पाती है। इसी कारण इसको महाश्मशान नाम से भी जाना जाता है। एक चिता की अग्नि समाप्त होने तक दूसरी चिता में पुनः आग लगा दी जाती है और 24 घंटे ऐसा ही चलता रहता है। वैसे तो लोग स्मशान घाट में जाना नहीं चाहते, पर यहाँ देश विदेश से लोग इस घाट का दर्शन करने के लिए बड़े ही शौक के साथ आते हैं। इस घाट पर आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में जीवन में भगवत प्राप्ति के सिवा और कोई मार्ग नहीं है, सब कुछ मिथ्या है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है, ऐसा यहाँ पर अनुभव होता है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मृत्यु भी एक परम सत्य ही है। ऐसी मान्यता है कि
काशी नगरी में शरीर का परित्याग होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपको पता है कि 7 पुरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका। ये 7 पुरियाँ ऐसी हैं जहाँ पर शरीर का परित्याग करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे कि और भी गंगा नदी के किनारे बहुत सारे घाट हैं, लगभग 84 घाट माने जाते हैं। जैसे कि दशाश्वमेध घाट, 80 घाट ये प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक मणिकर्णिका घाट भी है, जहाँ पर मृत शवों का देह संस्कार किया जाता है। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांकवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। मणिकर्णिका घाट का यह दृश्य बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही दिव्य है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। भगवान भोलेनाथ की नगरी में यदि गांजा, भांग, धतूरे की बात न की जाए तो वह अधूरा ही समझ में आता है। आगे हम आपको कुछ साधु संतों को दिखाएंगे जो भगवान का प्रसाद लेते हुए दिखाई देंगे। मणिकर्णिका घाट को देखने के बाद बगल में ही ललिता घाट है, जहाँ पर देवी राजराजेश्वरी देवी जी का मंदिर है। माँ राजराजेश्वरी के दरबार में पहुंचकर श्रद्धालुओं को असीम शांति का अनुभव होता है। इसका एक कारण तो यह भी है कि माँ अपने भक्तों के सभी संतापों को दूर करके और सुख शांति प्रदान करती हैं। माँ राजराजेश्वरी के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और हर प्रकार की सिद्धियाँ मिलती हैं। माँ राजराजेश्वरी जी पार्वती जी का ही स्वरूप है। इन्हें श्री यंत्र और ललिता सहस्र नाम बड़ा ही प्रिय होता है। आप सभी को बताते हुए हमें अत्यंत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे इस चैनल पर विष्णु सहस्र नाम तथा बगलामुखी सहस्र नाम इत्यादि और भी देवी देवताओं के सहस्र नाम स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक और रुद्राष्टाध्यायी जैसे बहुत सारे विषयों का पाठ किया गया है। आप सभी एक बार उन विषयों को भी जरूर सुनें और देखें। काशी विश्वनाथ जी की नगरी में बाबा काल भैरव का दर्शन न किया जाए तो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन का कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की ही मर्जी चलती है और वो यहाँ के कोतवाल हैं। पूरे शहर की व्यवस्था की देखरेख उन्हीं के हाथों में होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मंदिर के पास एक कोतवाली भी है और बाबा काल भैरव स्वयं उस कोतवाली का निरीक्षण करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी की विश्वनाथ जी की नगरी में श्री भैरवनाथ कैसे कोतवाल बने, इसकी छोटी सी कथा आपको श्रवण कराते हैं। काल भैरव के काशी में स्थापित होने के पीछे एक बड़ी ही रोचक पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। और इसी चर्चा के बीच भगवान शिव जी का भी जिक्र आया। शिव जी का जिक्र आने पर ही ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव की आलोचना कर दी, निंदा कर दी, जिसके कारण भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो गए। उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी कारण काल भैरव को शिव का अंश भी माना जाता है। काल भैरव ने शिव जी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया। अब यह मुख उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और इसकी यह सजा है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण ही करना होगा और जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा, छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल पड़े। उनके जाते ही शिव जी की प्रेरणा से एक कन्या प्रकट हुई, एक तेजस्वी कन्या जो अपनी लंबी जीभ से कटोरे में रक्तपान करती थी। यह कन्या और कोई नहीं बल्कि ब्रह्म हत्या ही थी, जिसे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं भैरव के पीछे छोड़ा था। शिव जी के कथनानुसार भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों की यात्रा कर रहे थे
और वह कन्या भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। एक दिन जैसे ही भैरव बाबा ने काशी में प्रवेश किया तो कन्या पीछे से चली गई। शिव जी के आदेशानुसार काशी में इस कन्या का प्रवेश करना बिल्कुल मना था। काशी भगवान विश्वनाथ जी की नगरी है, जहाँ पर स्वयं बाबा विश्वनाथ के रूप में भगवान भोलेनाथ राजा के रूप में विराजमान होते हैं और पूजे जाते हैं। गंगा जी के तट पर पहुँचते ही बाबा भैरवनाथ जी के हाथ से ब्रह्मा जी का वह शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप मुक्त होते ही वहाँ भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं पर रह करके तपस्या करने का आदेश दिया। तपस्या के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होती रहेगी। भगवान शिव की प्रेरणा से जिस स्थान पर काल भैरव रह गए, बाद में वही स्थान काल भैरव के मंदिर के नाम से स्थापित हुआ और वहाँ पर काल भैरव भगवान की पूजा होने लगी। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के पश्चात काल भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है, नहीं तो विश्वनाथ जी के दर्शन को अधूरा ही माना जाता है। वैसे तो भैरवों की संख्या असंख्य है, अनगिनत है, परंतु फिर भी इनमें से 8 भैरवों के नाम प्रमुख रूप से बतलाए जाते हैं, जिनमें से असितांग भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। ये 8 भैरव इनके नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शनि, मंगल, राहु ये पाप ग्रह यदि अशुभ फलदायक हों, नीचगत अथवा शत्रु क्षेत्रीय हों या फिर शनि की 7.5 या अढ़ैया से पीड़ित हों, तो वह व्यक्ति भैरव जयंती या फिर किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी में रविवार, मंगलवार या बुधवार को बटुक भैरव मंत्र का जाप या फिर बटुक चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब जो ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, यह दशाश्वमेध घाट का दृश्य है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। काशी खंड के अनुसार भगवान शिव द्वारा प्रेषित ब्रह्मा जी ने काशी में आकर यहीं पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए। शिव रहस्य के अनुसार यहाँ पहले रुद्र सरोवर था, परंतु गंगा गमन के बाद पूर्व गंगा पार, दक्षिण दशहरेश्वर, पश्चिम अगस्त्य कुंड और उत्तर सोमनाथ इसकी चौहद्दी बनी थी। दशाश्वमेध घाट के दर्शन तब और मनमोहक और दिव्य हो जाते हैं जब यहाँ पर सायंकालीन नित्य गंगा आरती के दर्शन होते हैं। हमारे भारत देश में नदियों को हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है। सभी नदियों में गंगा जी की बड़ी ही महिमा है। कहा जाता है कि गंगा स्नान मात्र से समस्त पाप धुल जाते हैं। पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु जी के अंगूठे से निकली हैं और इनका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। वहीं उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या करके और माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर के आए। गंगा जी के स्पर्श से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगीरथ के द्वारा हुआ, इसलिए गंगा जी का एक और नाम भागीरथी भी है। राजा भगीरथ के कठिन तपस्या के पश्चात ही गंगा जी प्रसन्न हुई और उन्हें धरती पर लाने के लिए भगीरथ जैसे ही लेकर के आए तो गंगा जी का वेग इतना ज़्यादा था कि यदि वह स्वर्ग से धरती पर आती तो अपने वेग के कारण पाताल में चली जाती। अतः इस वेग को कम करने के लिए सभी ने भगवान शिव से आराधना की और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को स्थान दिया। सप्तमी तिथि को ही गंगा जी स्वर्गलोक से निकलकर भगवान भोलेनाथ की जटाओं में आई थीं, इसलिए इस तिथि को ही गंगा जी की उत्पत्ति मानी जाती है। इस तिथि को गंगा सप्तमी या गंगा जयंती भी कहते हैं। जब भी आप काशी विश्वनाथ जी की नगरी में आएँ
तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के पश्चात आप बगल में ही अन्नपूर्णा मंदिर में भी माता अन्नपूर्णा के दर्शन जरूर करें। अन्नपूर्णा जी के दर्शन करने के पश्चात आप विशालाक्षी मंदिर में भी देवी विशालाक्षी जी के दर्शन कर सकते हैं। यह पवित्र 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है यहाँ शिव की पत्नी सती की आंख गिरी थी। काशी में प्रसिद्ध लोलार्क कुंड के भी आप दर्शन कर सकते हैं और वहां पर जाकर के स्नान कर सकते हैं। तुलसी घाट से कुछ ही दूरी पैदल चलने पर पवित्र लोलार्क कुंड है। महाभारत में भी इस कुंड का उल्लेख मिलता है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस कुंड के चारों तरफ कीमती पत्थर से सजावट करवाई थी। यहाँ पर लोलाकेश्वर भगवान का मंदिर है। भादों महीने में अगस्त सितंबर में यहाँ मेला लगता है। 80 घाट से कुछ ही दूरी पर दुर्गा कुंड और संकट मोचन मंदिर है, जो कि वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ भी जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मंगलवार और शनिवार को बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है। विश्वनाथ जी का दर्शन करने के पश्चात आप चाहें तो सारनाथ में भी भगवान सारंगनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ जी के साले साहब सारंगनाथ सारनाथ में विराजमान होते हैं। यहाँ पर उनके शिवलिंग भी स्थापित हैं और सारनाथ मंदिर में 2 शिवलिंग एक साथ स्थापित हैं, जिसमें एक शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का है और उन्हीं के समक्ष दूसरा शिवलिंग भी है, जो कि भगवान सारंगनाथ जी का है। यहाँ पर दोनों देवताओं की एक साथ पूजा होती है। जैसे कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे दर्शनीय स्थलों के दर्शन प्राप्त हुए, ठीक उसी प्रकार से मैंने अपने इस चैनल में श्री सारंगनाथ जी के भी दर्शन के वीडियो को बनाया है। आप चाहें तो सारंगनाथ जी के संपूर्ण दर्शन मेरे कुछ पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया था, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। ये जो दृश्य आप अभी देख रहे हैं, ये मुख्य दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती के दर्शन हैं और यहाँ आरती थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक चलती है और इस घाट में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ तक कि देश विदेश से भी सैलानी आते हैं और गंगा आरती के दर्शन करते हैं। गंगा आरती के दर्शन करने के लिए आप जैसा कि देख रहे हैं कि जहाँ हमारे ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उसके आगे भी बहुत सारे भक्तजन नाव पर जाकर के बैठे हुए हैं। तो आप सामने से भी दर्शन कर सकते हैं और पीछे इन सीढ़ियों पर भी बैठ कर के दर्शन कर सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। गंगा जी के दर्शन हमें तो बड़े ही मन भावन लगे। आपको कैसा लगा गंगा आरती का दर्शन हमको ज़रूर बतलाइएगा। गंगा आरती दर्शन करने के पश्चात हम बाहर लगी कुछ दुकानों पर गए, जहां पर अनेक प्रकार की पूजन सामग्रियों को तथा भगवान की मूर्तियों को हमने देखा। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के 4 नंबर गेट के बगल में ही बृहस्पति मंदिर है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। विश्वनाथ जी के 4 नंबर गेट से हम अंदर की ओर गए और माता अन्नपूर्णा जी के यहाँ जाकर के उनका दर्शन प्राप्त किया और माता अन्नपूर्णा का प्रसाद भी हमने ग्रहण किया। प्रसाद की वह सुंदर छवि हम आपको भी आगे दिखलाएंगे। इस प्रकार से ये बड़ी ही सुंदर सजी हुई दुकानें आपको विश्वनाथ जी की इन गलियों में देखने को मिलेंगी, जो कि बड़ी ही मनभावन है। ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ जी में आप किसी भी प्रकार के कोई भी सामान नहीं ले जा सकते सिवाय पूजन की सामग्री जैसे फूल, और आप अपने पास पैसे भी ले जा सकते हैं। ये वो सुंदर छवि है जो माता अन्नपूर्णा जी का प्रसाद है। प्रसाद पाने के पश्चात हम इन संकरी गलियों से बाहर निकले और कुछ ही दूरी पर जाकर के राजा दरवाज़ा के पास जाकर के हमने राम जानकी मंदिर में भगवान श्री राम और हनुमान जी का सुंदर दिव्य दर्शन प्राप्त किया। इस प्रकार से कुछ स्थानों का विशेष दर्शन हमने आपको कराया तथा भगवान विश्वनाथ जी तथा काल भैरव भगवान की कृपा से यह सब कुछ संभव हो पाया। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। यह दर्शन आप सभी को कैसा लगा मुझे जय माता रानी कह कर के अवश्य ही बतलाइएगा, और ऐसे ही आगे भी हम जिन स्थानों पर जाते रहेंगे और भगवान की कृपा से हम आपको उन देवी देवताओं के दर्शन भी संभवतः कराएंगे।
भगवान श्री काशी विश्वनाथ तथा माता अन्नपूर्णा जी से मैं आप सभी के लिए शुभ और मंगल कामनाएं करता हूँ। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की।